फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आप लोग के लिए आज हम घटना चक्र का न्यूज श्रृंखला जो दोस्तों लेकर के आ गए हैं। और आज इस श्रृंखला में हम लोग बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, घटना चक्र के जो भी बुक है ये आप देख सकते हैं, एसएससी का जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके वन लाइनर प्रश्न को भी देखेंगे, साथ ही में उसके डिस्क्रिप्टिव प्रश्न को, यानी कि उसका जो एक्सप्लेनेशन किया गया है उसका एक्सप्लेनेशन को देखेंगे दोस्तों। और इस तरह जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप लोग का जो जीके है बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से आप लोग का लगभग 4 से 5 प्रश्न जो है क्लियर हो जाता है, क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो जब उसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन को हम आसानी से बना पाते हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने घटना चक्र से पहले हम लोगों ने स्पीडी के जीके के और स्पीडी के साइंस के बुक को कंप्लीट कर लिया है, साथ ही में लुसेंट को बुक को आप लोग को भी कंप्लीट करवाया गया है। तो अगर आप लोग अभी तक उन सारे वीडियो को नहीं देखें, स्पीडी वाले वीडियो को नहीं देखें, लुसेंट वाले वीडियो को नहीं देखें, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही में अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा अगले वीडियो के लिए, तब मैं आप लोग के लिए अगला जो है बड़ा वीडियो बना करके लेके आऊँगा जो लगभग 1 घंटे से ऊपर का होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सारे प्रश्न को देख लेते हैं। तो जीव विज्ञान के ऑनलाइन परीक्षा में जितने भी पूछे गए हैं 16 से 18 तक, ये वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों। तो पहले वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे, फिर नीचे सारे प्रश्न दिए गए हैं और उसका डिटेल भी दिया गया है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। तो वन लाइनर और साथ ही में डिस्क्रिप्टिव टाइप, दोनों टाइप को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अवरोधी पेशी द्वारा आमाशय में क्या नियंत्रित किया जाता है? तो अवरोधी पेशी के द्वारा आमाशय से भोजन का निकास जो है नियंत्रित किया जाता है। क्या नियंत्रित किया जाता है? आमाशय से भोजन का निकास नियंत्रित किया जाता है अवरोधी पेशी के द्वारा। नेक्स्ट है, लार का एमाइलेज खाली स्थान को खंडित करता है। तो लार का जो एमाइलेज है दोस्तों वह स्टार्च को खंडित करता है। तो किसे खंडित करता है? स्टार्च को खंडित करता है। तो याद रखिएगा, लार का जो एमाइलेज होता है वह स्टार्च को खंडित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन, पीत रस, अमाशय रस, लार तथा अग्न्याशकी रस में किसमें उपस्थित होता है? तो ये सभी जो है दोस्तों अग्न्याशकी रस में उपस्थित होता है। किसमें रहता है? अग्न्याशकी रस में उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा, ट्रिप्सिन, पीत रस, अमाशय रस, लार तथा अग्न्याशकी रस में से किसमें उपस्थित रहता है? तो यह जो है अग्न्याशकी रस में उपस्थित होता है। तो ट्रिप्सिन, पीत रस जो है अग्न्याशकी रस में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है, आमाशय से भोजन का निकास एक खाली स्थान पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आमाशय से जो भोजन का निकास होता है वह अवरोधनी पेशी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? अवरोधनी पेशी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, पीत रस द्वारा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित किया जाना, साबुन का इमल्सीकरण, एल्कोहल का एस्टेरीकरण, ग्लूकोज का किण्वन एवं जल का यूट्रोफिकेशन में से किसके समान है? तो यह समान होता है दोस्तों साबुन का इमल्सीकरण के। किसके समान होता है? साबुन के इमल्सीकरण के समान होता है पीत रस द्वारा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित करना। तो यह जो होता है साबुन के इमल्सीकरण के बराबर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये आपसे पूछा गया है, जिसमें से पहला कथन है कि भोजन में असंतृप्त वसा युक्त अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है, जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। तीसरा है, संतृप्त वसायुक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये सभी जो है दोस्तों सही है। क्या है? ये सभी सही हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? तो मानव शरीर की जो अगर विशालतम ग्रंथि की बात करें तो वह जिगर है। कौन है? जिगर जो है दोस्तों मानव शरीर का विशालतम ग्रंथि है। नेक्स्ट है, कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रंसाकुर कहते हैं? तो वह छोटी आंत पर होती है। किस पर दोस्तों? छोटी आंत में जो है अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिसे हम लोग दीर्घ रोम या फिर रंसाकुर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, आमतौर पर सभी खनिजों को हम खाली स्थान से प्राप्त करते हैं। तो आमतौर पर अगर देखें तो हम सभी खनिजों को भोजन से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं दोस्तों? भोजन से प्राप्त किया जाता है आमतौर पर जितने भी खनिज हैं वो। नेक्स्ट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा कितना होता है? यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा जो है उत्पादित किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है? तो 4 किलो कैलोरी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पन्न होता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में
कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है दोस्तों? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, पीत का मुख्य कार्य क्या है? तो पीत का मुख्य कार्य होता है पाचन के लिए वसा को पाइसी करना। क्या करना दोस्तों? पाचन के लिए वसा को पाइसी करना, यही पीत का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है, यदि अमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? तो पेप्साइन एंजाइम, जो पेप्सिन एंजाइम है, यह काम करना बंद कर देगा। यदि अमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन नहीं होगा तो पेप्सिन एंजाइम जो दोस्तों काम करना बंद कर देगा, यह कार्य नहीं करेगा। तो कौन कार्य नहीं करेगा? पेप्सिन एंजाइम जो कार्य नहीं करेगा। चलिए और जो प्रश्न दिए हुए हैं उसे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ तथा प्रोटीन में से कौन से पोषक तत्व जंतुओं के लिए ऊर्जा उपबंध नहीं करते हैं? तो जंतुओं के लिए खनिज पदार्थ जो दोस्तों ऊर्जा उपबंध नहीं करता है। तो इनमें से वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ तथा प्रोटीन, ये चारों में से खनिज पदार्थ ऐसा है जो कि जंतुओं के लिए पोषक तत्व उपलब्ध नहीं करता है। तो खनिज पदार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलियम है। तो इलियम क्या है दोस्तों? तो यह छोटी आंत का अंतिम भाग है। तो छोटी आंत के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? इलियम कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है उसे इलियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा इस्तेमाल अणु कौन सा होता है? तो वह वसा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? वसा का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवर जो है वसा के अणु का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, छोटी आंत, बड़ी आंत, रसधानी तथा अग्नाशय में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो छोटी आंत, बड़ी आंत और रसधानी और अग्नाशय, ये चारों में से रसधानी जो है दोस्तों, यह जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा, रसधानी पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, अमाशय में दूध का फटना खाली स्थान की प्रक्रिया के कारण होती है। तो अमाशय में जाते के साथ दूध जो फट जाता है, तो यह प्रक्रिया रेनिन के कारण होता है। किसके कारण? रेनिन के कारण जो है अमाशय में दूध जाते के साथ फट जाता है। तो रेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर को प्रोटीन की प्रमुख आवश्यकता खाली स्थान के लिए होती है। तो शरीर को जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है दोस्तों, वह प्रमुख रूप से शरीर को वृद्धि करने के लिए। क्यों? शरीर को वृद्धि करने के लिए हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, शरीर में भोजन का सेलुलोज भाग नहीं पचता है। तो शरीर में जो सेलुलोज भाग है भोजन का, कौन सा भाग? सेलुलोज या भाग जो है यह नहीं पचता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो कोलेस्ट्रॉल का संबंध वसा से है। किससे है दोस्तों? वसा से है। तो कोलेस्ट्रॉल का संबंध वसा से है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज लेना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि कोशिकाओं में अगर हमें तत्काल ऊर्जा चाहिए तो उसके तत्काल ऊर्जा के उत्पादन के लिए हमें ग्लूकोज अपने शरीर में लेना चाहिए। तो किसे लेना चाहिए? ग्लूकोज को। नेक्स्ट है, लार में मौजूद एंजाइम कौन सा होता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम मौजूद होता है। कौन सा एंजाइम मौजूद होता है दोस्तों? टाइलिन एंजाइम जो है मौजूद होता है। नेक्स्ट है, जठरीय पाचन प्रभावी ढंग से अम्लीय माध्यम में होता है। तो जठरीय पाचन प्रभावी ढंग से कहाँ होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। नेक्स्ट है, किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं? तो वसा श्रेणी के। किसके दोस्तों? वसा श्रेणी के यौगिक जो होते हैं ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर कहीं से उत्पन्न किया जा सकता है तो वह वसा से उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन है दोस्तों? यकृत है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट है, भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाले कीटाणु आहार नाल के क्षेत्र में मर जाते हैं क्योंकि यहाँ पीएच का स्तर 2 तक पहुंच जाता है। तो जब भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में कुछ कीटाणु अगर पहुंचते भी हैं आहार नाल के क्षेत्रों में, तो वहाँ जाते ही वह मर जाते हैं क्योंकि आहार नाल का जो पीएच मान होता है वह लगभग 2 तक होता है। कितना होता है? लगभग 2 होता है। और इसी कारण जो है जितने भी कीटाणु पहुँचते हैं हमारे आहार नाल के व्यवस्था से, तो वो मर जाते हैं। नेक्स्ट है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग होता है। तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान लगभग 1 से 3 तक होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 से 3 तक होता है लगभग। नेक्स्ट है, पेप्सिन पाचन करता है। तो पेप्सिन उदर में प्रोटीन का पाचन करता है। तो पेप्सिन जो है उदर यानी कि पेट में प्रोटीन का पाचन करता है। तो पेट में प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, पीत का उत्पादन कहाँ होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं
कि पीत का जो उत्पादन होता है वह यकृत में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? यकृत में होता है। लेकिन पीत अगर पूछा आपसे कि जमा कहाँ होता है, तो जमा या पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है, लेकिन इसका उत्पादन यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। नेक्स्ट है, आहार नली में पेशीय संकुचन कहलाते हैं। तो आहार नली में जो पेशीय संकुचन है वह क्रमाकुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रमाकुंचन कहलाता है। तो याद रखिएगा, आहार नली में जो पेशीय संकुचन होता है उसे क्रमाकुंचन कहा जाता है। नेक्स्ट है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत होता है। कौन होता है दोस्तों? क्षुद्रांत जो होता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है? तो रोडोल्फ बिरसा ने, किसने? रोडोल्फ बिरसा ने यह बताया कि किस कोशिका जो है दोस्तों पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है और इसे उन्होंने आगे बढ़ाया। तो किसने? रोडोल्फ बिरसा ने। नेक्स्ट है, सही सुमेलित करने के लिए आपसे दिया गया है। तो पाचन आगत और वहाँ उसका निर्गत कहाँ से होता है ये पूछा गया आपसे। तो प्रोटीन का पाचन जो होता है अमीनो अम्ल से होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज से होता है, और वसा का पाचन जो होता है दोस्तों ग्लिसरॉल से होता है। तो यकृत से निकले पीत रस को के कार्य क्या है? तो ये सभी आप देख लीजिएगा कि प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल से, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज से और वसा का पाचन ग्लिसरॉल से। तो ये सही है। नेक्स्ट है, यकृत से निकले पीत रस का कार्य क्या है? तो यकृत से जो पीत रस निकलता है वह आमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या करता है? आमाशय से जो आने वाला भोजन होता है उसे क्षारीय बना देता है। साथ ही में वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित करता है। तो यकृत से जो पीत रस निकलता है उसका क्या क्या कार्य है दोस्तों? तो उसका कार्य है कि आमाशय से जो आने वाले भोजन है उसको क्षारीय बना देना, और साथ ही में वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देना या खंडित कर देना। नेक्स्ट है, शाकाहारी तथा मांसाहारी के क्षुद्रांत की लंबाई का सही संबंध है। तो शाकाहारी और मांसाहारी के अगर क्षुद्रांत की लंबाई देखें तो हमेशा शाकाहारी का जो क्षुद्रांत होता है वह बड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों? शाकाहारी का क्षुद्रांत जो है मांसाहारी के क्षुद्रांत से बड़ा होता है। नेक्स्ट है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। तो आप लोगों को कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पेप्सिन जो एंजाइम है इसका क्या कार्य है? तो यह प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, पोषण प्रक्रम का पहला चरण ग्लूकोज का एक 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में खंडन है। तो क्या है? पोषण प्रक्रम का पहला चरण जो ग्लूकोज का एक 3 कार्बन वाले अणु होते हैं वह पाइरूवेट में खंडन है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस हिस्से में वसा का पूर्णतः पाचन होता है? तो मानव शरीर में अगर देखें तो वसा का पूर्णतः पाचन जो है वह छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो मनुष्य के लार में लार एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? लार एमिलेज एंजाइम जो है हमारे लार में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो कोलेस्ट्रॉल का संबंध वसा से है, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट, कौन सा अम्ल पेट में बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है? तो हमारे पेट में HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और यह हमारे पेट में बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो याद रखिएगा, कौन सा अम्ल जो है पेट में बैक्टीरिया को नष्ट करता है? तो वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो मानव शरीर में भोजन का जो पाचन है दोस्तों वह मुख से प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है, सेलुलोज, शर्करा, ग्लाइकोजेन तथा पेक्टिन में कौन सा एक पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? तो इतने में से ग्लाइकोजन जो है दोस्तों, ग्लाइकोजन जो है यह एक पशु स्टार्च है। क्या है? यह एक पशु में पाया जाने वाला स्टार्च है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, छोटी और बड़ी आंत दोनों में से कौन सी अधिक लंबी होती है? तो छोटी आंत लंबी होती है। कौन लंबा होता है ज़्यादा? छोटी आंत जो है बड़ी आंत से ज़्यादा लंबी होती है। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल को जिगर में संश्लेषित किया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कहाँ संश्लेषित किया जाता है दोस्तों? तो जिगर में, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार एमाइलेज नामक एक पाचक एंजाइम विटामिन, खनिज पदार्थ, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट में से किसका पाचन पर आरंभ करता है? तो लार एमाइलेज जो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ करता है। तो लार एमाइलेज से किसका पाचन जो है प्रारंभ हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों का, यदि उदर में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? तो उसमें से पेप्सिन एंजाइम जो है कार्य नहीं करेगा, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विल्ली, श्लेष्मा, लार एवं पाचक रस में से कौन सा सामान्य परिस्थितियों में आमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है?
तो वह है श्लेष्मा। कौन है दोस्तों? श्लेष्मा जो है आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है, तो श्लेष्मा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत क्या है? तो मनुष्यों में ऊर्जा और पदार्थों का स्रोत भोजन है। क्या दोस्तों? भोजन से ही हमें ऊर्जा और पदार्थ जो है मिलते हैं। नेक्स्ट है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वसा का पाचन आप लोग जानते हैं लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है, और लाइपेज जो होता है दोस्तों यह अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा, जिसे अंग्रेजी में पैनक्रियाज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, दूध से दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक कौन से हैं? तो दूध से दही में बदलने में जो प्रयोग होता है वह लैक्टेज होता है। कौन? लैक्टेज जो है दोस्तों दूध से दही में बदलने का कार्य करता है, तो लैक्टेज उत्प्रेरक होता है। नेक्स्ट, कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? तो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है दूध को खट्टा होने के लिए प्रेरित करता है, यानी दूध को खट्टा कर देता है। तो अगर कोई दूध खट्टा है तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, प्रोटीन का निर्माण होता है, तो प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से होता है। किससे होता है दोस्तों? एमिनो अम्ल से होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय जो है ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। किस रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीडियोरेक्टस, ट्रांसफेरेस, हाइड्रोलिसिस किस वर्ग में आते हैं? तो ये सभी जो दोस्तों एंजाइम से क्या है? एंजाइम से, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? तो ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पादन होता है। आमाशय में खाली स्थान कौन सा मदद होता है? तो आमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो आमाशय में पेप्सिन जो होता है दोस्तों प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वह केसिन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? केसिन पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आमाशय, छोटी आंत, एपेडिक्स, कोलन में किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो इसमें से आमाशय में अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, तो ये सभी में से अम्ल किसमें पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है, यानी कि पेट में हमारे पाया जाता है। नेक्स्ट है, किण्वन एक प्रकार की क्या है दोस्तों? तो यह अवायवीय श्वसन है। तो किण्वन क्या है? अवायवीय श्वसन की एक प्रकार है, तो याद रखिएगा किण्वन क्या है? अवायवीय श्वसन की एक प्रकार है। नेक्स्ट है, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से में मोलासे का प्रयोग मेथनॉल, चीनी, एथेनॉल एवं गन्ना से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो एथेनॉल किस चीज़ को तैयार करने के? तो एथेनॉल तैयार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो उसे किण्वनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? किण्वनीकरण कहा जाता है, तो याद रखिएगा अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को किण्वनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, ईस्ट क्या है? तो ईस्ट एक कवक है। ईस्ट एक क्या है दोस्तों? तो यह एक कवक है। नेक्स्ट है, दांत के इमेनल का कुर्वरण किस कारण से होता है? तो दांत के इमेनल का कुर्वरण जो होता है यह पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण होता है। क्यों होता है? पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण जो है यह होता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। देख सकते हैं आप लोग 2006 से लेकर के 15 तक, और साथ ही में ऑनलाइन परीक्षा 17-18 उसके सभी क्वेश्चन देखेंगे और उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो ऊपर वन लाइनर प्रश्न हम लोगों ने देख लिया। अब आइए देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में जो प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है वह ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन पाया जाता है। तो यहाँ तत्व का बात कर रहा है, तो तत्व जो है सबसे ज़्यादा मानव शरीर में कौन सा प्रचुर मात्रा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। जैसे आप देख सकते हैं यह एसएससी टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया यह क्वेश्चन है जो कि 2008 में पूछा गया है। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि सजीव पदार्थ के संयोजन में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, आप लोग को बता चुके हैं ऊपर, और सबसे ज़्यादा कितना होता है? 65% होता है। उसके बाद अगर बात करें तो कार्बन की मात्रा होती है ऑक्सीजन के बाद जो कि 18.5% होता है। उसके बाद हाइड्रोजन की मात्रा होती है 9.5%, और उसके बाद नाइट्रोजन की मात्रा होती है 3.20%। तो याद रखिएगा हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है 65%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से अगर देखें तो हमारे शरीर में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है दोस्तों वह पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन सिर्फ घुमा दिया गया है, तो ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है CHSL में, देख सकते हैं 2015 क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए
कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? तो हमारे जीव का जो पार्श्व भाग होता है, जो पिछला भाग होता है, पार्श्व भाग होता है, वह खट्टे स्वाद के लिए उत्तरदायी होता है, यानी खट्टे स्वाद को हम लोग उससे ही देख पाते हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। जीवा के पार्श्व किनारे पर खट्टा स्वाद के लिए कोशिकाएं होती है। मीठे का अनुभव अग्र छोर पर होता है। तो मीठा का अगर आपसे पूछे कि मीठा भाग का जो है अनुभव हम लोग जीभ के किस भाग से करते हैं, तो अग्र छोर से मीठे का स्वाद होता है, पार्श्व किनारे से खट्टे का स्वाद होता है। नमकीन का अनुभव जो होता है अग्र छोर से होता है, किससे? अग्र छोर से होता है, एवं उसके किनारों पर, जबकि कड़वे का पश्च भाग में होता है। तो आप सभी देख सकते हैं, सभी का आप लोग का दे दिया गया है। नेक्स्ट है, मानवों में स्वादेंद्रियां का पता लगाते हैं। तो मानव में जो स्वादेंद्रियां होती है वह स्वाद का पता लगाती है। सिर्फ देख सकते हैं आप लोग, नॉर्मल सा चीज़ है कि जो स्वादेंद्रियां होगी वह स्वाद का ही पता लगाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि मानव में स्वाद इंद्रियां जो होता है स्वाद का पता लगाते हैं। मनुष्य में जीवा के विभिन्न भाग, 4 विभिन्न भाग होते हैं जो कि स्वाद का अनुभव करने में या स्वाद का पता लगाने में हम लोग को मदद करते हैं। मीठे और नमकीन का अनुभव जीवा के स्वतंत्र सिरे पर होता है। खट्टे का पार्श्व तथा कड़वे का पश्च भाग में जो है हम लोग को अनुभव होता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा के, तो सारे याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो आहार में जो लवण का मुख्य उपयोग होता है वह भोजन को स्वाद बनाने में, क्यों होता है? भोजन को स्वाद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसका देख सकते हैं आप लोग एक्सप्लेनेशन कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद देने में होता है। लवण के स्वाद को पहचानने हेतु मानव की जीभ पर विशेष स्वाद कलियाँ मौजूद होती है। अतः उपयुक्त उत्तर विकल्प, जबकि डी सही है, बाकी तीनों जो है तर्कसंगत नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है, आहार नाल एक लंबी नली है जो क्या करती है? तो यह मुंह से गुदा तक जाती है। तो आहार नाल एक लंबी नली होती है जो कि अमाशय, जो कहाँ से? मुंह से लेकर के गुदा तक जाती है। तो याद रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, आहार नाल एक लंबी नली होती है जिसे जठर यांत्रिय मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर यांत्रिय मार्ग भी कहते हैं। इसमें मुख्य ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा गुदा शामिल होते हैं। तो आहार नाल में इतने चीज़ शामिल होते हैं। देख सकते हैं आप लोग क्या क्या शामिल होता है दोस्तों, फिर से एक बार देख सकते हैं। मुख्य, ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा गुदा शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करता है। तो कौन वहन करता है? क्षुद्रांत वहन करता है। कौन दोस्तों? क्षुद्रांत जो है इसका वहन करता है। तो लसिका से क्षुद्रांत से पचा हुआ जो अवशोषित वसा का वहन करता है। तो कौन वहन करता है? क्षुद्रांत करता है। नेक्स्ट इसका देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होती है। तो मानव शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है उसका अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत या क्षुद्रांत में ही होता है। लसिकाएं यहाँ से पचे तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। नेक्स्ट है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह क्या करता है दोस्तों? तो यह जो है अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है और इसीलिए इसको जो है दोस्तों पशु को प्रोटीन का प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने से डाइस्टेस मिलता है। क्या मिलता है? डाइस्टेस मिलता है लाल चने से हम लोगों को। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्तों? तो लाल चने में डाइस्टेस नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है, एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? तो एंजाइम जो होते हैं या प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं वह प्रोटीन होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन के वैज्ञानिक कुहेन ने किया था। तो सारा चीज़ याद रखिएगा, एंजाइम की खोज जर्मन वैज्ञानिक कुहेन के द्वारा किया गया था और एंजाइम जो होता है दोस्तों प्रमुख रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है वह प्रोटीन है, आप लोग को अभी बताया गया। और नेक्स्ट है, एंजाइम के प्रोटीन के भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन के भाग को हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम उसे कहा जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंजाइम के जो प्रोटीन का भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एपो एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम कहा जाता है। देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। तो वही आप लोग को दिया गया है। नेक्स्ट है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों? तो उसमें जो होता है
उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आवश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप लोग को ये घटना चक्र की श्रृंखला अच्छा लग रहा है, आप लोग के लिए अगर हेल्पफुल है, तो आप लोग ऐसे वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि और थोड़ा लॉन्ग वीडियो, लगभग 1 आवर का वीडियो आप लोग के लिए हम लेकर के आ सके दोस्तों। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों अगले पार्ट के लिए, ताकि हम आप लोग के लिए अगला पार्ट ला करके आ सके। चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।